मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सच। राजा हो या योद्धा, ऋषि हो या देवता, एक दिन हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिंदू धर्म में 7 ऐसे रहस्यमय योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें कभी मृत्यु नहीं मिली। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं मिट गई, राज्य खत्म हो गए, लेकिन कहा जाता है ये 7 अमर योद्धा आज भी इस धरती पर मौजूद है। कोई हिमालय की बर्फीली गुफाओं में छिपा है, कोई जंगलों में भटक रहा है, तो किसी को लोगों ने मंदिरों में देखने का दावा भी किया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है, अगर ये अमर योद्धा सच में आज भी जीवित हैं, तो वो इस समय कहां हैं और क्या वो हमें देख रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म की उन 7 अमर योद्धाओं का रहस्य जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। महाभारत का सबसे भयावह योद्धा अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर भटक रहा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे देवता तक डरते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में उसने क्रोध में आकर एक ऐसा पाप किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के अंधेरे में उसने पांडवों की सूती हुई पुत्रों की हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारी घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कभी मृत्यु नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों और पुराने मंदिरों में एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई देता है जिसके माथे से खून बहता रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो अश्वत्थामा है, एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। भगवान परशुराम, कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। लेकिन परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे। पुराणों के अनुसार परशुराम आज भी जीवित है और हिमालय की किसी गुप्त जगह पर तपस्या कर रहे हैं। मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार आएंगे, तब परशुराम उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। कल्पना करो, हजारों साल पुराना एक अमर योद्धा आज भी हिमालय में मौजूद हो सकता है। अगर इस धरती पर किसी अमर शक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने कलयुग खत्म होने तक पृथ्वी पर रहने का वचन दिया था। कई साधु संत दावा करते हैं कि हिमालय की घनी जंगलों में आज भी एक दिव्य वानर शक्ति मौजूद है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने एक विशालकाय वानर को अचानक प्रकट होते और गायब होते देखा है। लेकिन आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। महाभारत युद्ध के बाद बहुत कम योद्धा जीवित बचे थे। उनमें से एक थे कृपाचार्य। वो इतने महान गुरु थे कि देवता तक उनका सम्मान करते थे। कहा जाता है कि उन्हें अमरत्व का वरदान मिला था ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दे सकें। लेकिन आज वो कहां हैं? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। महाभारत लिखने वाले महान ऋषि वेद व्यास, एक ऐसा नाम जिसके बिना हिंदू इतिहास अधूरा है। कहा जाता है कि वेद व्यास सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य ऋषि थे जो भविष्य देख सकते थे। मान्यता है कि वो आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं और सही समय आने पर फिर प्रकट होंगे। रावण का भाई लेकिन धर्म का साथ देने वाला योद्धा विभीषण। जब पूरी लंका अधर्म के साथ खड़ी थी, तब विभीषण ने भगवान राम का साथ चुना। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी श्रीलंका के किसी रहस्यमयी स्थान पर मौजूद है। एक ऐसा राजा जो अपनी दानवीरता के लिए आज भी याद किया जाता है, राजा बलि। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे सब कुछ दान कर दिया।
उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित है। हिंदू धर्म के ये 7 अमर योद्धा आज भी करोड़ों लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कथा मानते हैं, तो कुछ पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि ये आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अगर ये अमर योद्धा सच में आज भी जीवित हैं, तो क्या वो कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं? और अगर एक दिन ये अचानक दुनिया के सामने आ जाएं, तो क्या होगा? आपका क्या मानना है? क्या ये 7 चिरंजीवी सच में आज भी जीवित हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।